रूस ने आखिरकार नाटो के बॉर्डर के करीब परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। जी हां, तैनात कर दिए हैं। रूस ने अपने सबसे बड़े और सबसे घातक परमाणु बॉम्बर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जन भर परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारी आपको सबूत के साथ में देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बॉम्बर आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, TU-160 परमाणु बॉम्बर और दूसरा है TU-95 बॉम्बर्स। जी हां, जो नॉर्वे के बॉर्डर के बेहद करीब तैनात कर दिया है। जी हां मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है सैटेलाइट फुटेज। देखिए, मिरर ने इस फुटेज को जारी किया है। आप जरा ध्यान से देखिए, 7 अक्टूबर 2022 को सैटेलाइट इमेज लिया गया, जिसमें परमाणु बॉम्बर नॉर्वे के बेहद करीब 20 मील दूरी पर रशिया ने तैनात कर दिया है। लाल और पीले घेरे के अंदर जो जहाज नजर आ रहे हैं वो आम जहाज नहीं है, परमाणु बॉम्बर है। दोस्तों, जो TU-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है वो परमाणु हमला करने में और क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यह रशिया का अब तक का, बल्कि पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्बर है, जिसको अब टेक ऑफ की तैयारी करते हुए भी बीच बीच में देखा गया है इसी नॉर्वे के बेहद करीब, जिससे पूरे यूरोप में, अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अब कल फिर रिपोर्ट आएगी कि परमाणु हमला नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है सामने। लेकिन जो ज़मीन पर है वो ये नज़र आ रहा है, जो सैटेलाइट से क्लियर हुआ है कि परमाणु भी तैनात किया हुआ है रशिया ने। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि इसको हम अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम जनता पर या यूक्रेन पर जाकर हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, वहीं पर अमेरिका की लगातार कोशिश है कि भारत को रशिया से दूर करे। इसीलिए इस बार अमेरिका ने अपनी रक्षा नीति में भारत को मक्खन लगाते हुए अपना साथी करार दिया और सऊदी अरब को किनारे कर दिया। भारत को मक्खन लगाया और अरब को आड़े हाथों लिया। लेकिन आपको बता दूं कि पुतिन ने सारा पानी फेर दिया। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने, जी हां, व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए ऐलान दोस्ती कर दिया। कह दिया, ऐलान कर दिया इस बात का कि भारत रशिया का सबसे बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन एलाय है। इतना ही नहीं, चीन को भी अपना बेहतरीन साथी करार दिया। भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हमारा वो हर तरह से पार्टनर है, चाहे वो हथियार खरीदने में हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, यानी ट्रेड में हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर हो। लेकिन भारत की सबसे अच्छी बात यह है, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार वो इस जंग को रोकने की बात कर रहा है और बातचीत के जरिए मामले को हल करने की सलाह दे रहा है। वही दूसरे यूरोपीय देश यूक्रेन को भड़काकर हथियार उसके हाथ में थमा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि नाटो न्यूक्लियर ड्रिल इसी हफ्ते शुरू कर सकता है। पहले से ही देखिए, रूस ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं नाटो के बेहद करीब। जो भी नाटो के देश हैं उनके बॉर्डर के करीब, जहां से वो नाटो के कई देशों को निशाने पर ले सकता है। अब ऐसे में देखिए, अब परमाणु बम आमने सामने आ रहे हैं। रूस ने तैनात किया तो अब खबर यह है कि नाटो इसी हफ्ते ड्रिल करने वाला है, परमाणु बॉम्बर की, परमाणु हमला करने की ड्रिल करने वाला है। जिसमें रूस को चिढ़ाने वाली बात यह होगी कि नाटो के ये सभी सेना इस्तेमाल करेगी अमेरिका के B-52 बॉम्बर की। अमेरिका का B-52 बॉम्बर कहा जाता है कि सबसे बड़ा और घातक बॉम्बर है, जो काफी लंबे समय तक और काफी लंबी दूरी तक परमाणु बम मार सकता है, गिरा सकता है बम। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब सीधा सीधा नाटो और रशिया का टकराव देखा जाएगा। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी बात कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हमारा मकसद यूक्रेन को तबाह करना नहीं है।
लेकिन दूसरी बात, ऐसी बात कह दी है जिससे कई लोगों के दिल तबाह हो जाएंगे। पुतिन ने कह दिया है कि मुझे जरूरत ही नहीं है बाइडेन से बात करने की। हाँ, अमेरिका के मुंह पर तमाचा। वहीं यूक्रेन की मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। कहा है, पहले तो कुछ क्लियर कर दूं, एक वक्त वो था 1-1.5 हफ्ते पहले कि यूक्रेन हर तरह से रशिया पर भारी पड़ रहा था। हद ये हो गई थी, रशिया के अंदर हमला होना शुरू हो गया था। रूस के जो ड्रोन हैं वो यूक्रेन में फेल हो रहे थे। अचानक खबर ये आई कि ईरान के ड्रोन रूस ने खरीद लिए हैं, लेकिन पहले और दूसरे दिन ईरान के ड्रोन को बड़ी आसानी से मारकर गिरा दिया गया यूक्रेन के द्वारा। तब रूस की तरफ से एक इंटरनल रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिस पर मैंने आपको बताया था कि ईरान के ड्रोन के अंदर जो फंक्शंस हैं उसमें लैंग्वेज सिर्फ फारसी है और उसके सिस्टम भी ईरान ने अपने हिसाब से अपनी सेना के मुताबिक बनाए हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना उसको ठीक से उड़ा और चला नहीं पा रही। ऐसे में अचानक कुछ दिन बाद उन्हीं ईरान के ड्रोन को, जिसे अमेरिका और यूक्रेन ने फेल करार दिया था, यूक्रेन पर ऐसे हमले किए कि उनको परनानी याद आ गई और यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आपको बता दूं कि अब यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने जानकारी यह दी है कि ईरान के ड्रोन को उड़ाने के लिए रूस ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि ईरान की ही मिलिट्री को ड्रोन उड़ाने के लिए रूस लेकर आया है। ईरानियन नेशनलिस्ट का इस्तेमाल करके ईरान के ड्रोन को उड़ाकर यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान से मदद ले रहा है। अब इसी की अगली खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन इसी वजह से ईरान से चिढ़कर लगातार बैठक करके ईरान पर नई नई पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जिन 4 इलाकों पर रूस ने वोटिंग करके कब्जा कर लिया है, उसमें से एक जगह का नाम है खैरसन। अब आपको बता दूं, खैरसन के इलाके पे यूक्रेन सीधा हमला कर रहा है। अपने ही इलाके पे, जो कल तक उसका था, जो अब रूस का हो गया है, सीधा हमला कर रहा है। हॉस्पिटल उड़ा रहा है, रेलवे स्टेशन उड़ा रहा है, कॉरिडोर्स और पुल उड़ा रहा है, अपार्टमेंट्स उड़ा रहा है, आपको बताऊं स्टोर्स, मॉल उड़ा रहा है, जिसको देखते हुए वहां जो यूक्रेन के लोग थे जिन्होंने रूस को वोट देकर अपने आप को रूसी घोषित कर लिया, उनकी जान को लाले पड़ गए हैं। तो रूस ने उनको ऑफर दिया है और यह ऑफर काफी बेहतरीन है। रूस ने ऑफर किया है उन खैरसन के इलाके में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों को कि आप वो इलाका छोड़ के रूस के अंदर आ जाइए, हम आपको फ्री मकान देंगे, आपको महीने का भत्ता देंगे, खर्चा पानी देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको रशिया की नागरिकता देंगे और आपको पूरी तरह से सेफ रखा जाएगा। वहीं यूक्रेन, अमेरिका और यूएई और नेटो को बड़ा झटका एक अकेला इंसान एलन मस्क दे सकता है। जी हाँ, इस चेहरे को पहचान लीजिए। इन्हीं की स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन इनकी सैटेलाइट की मदद से रूस के ठिकानों को उड़ा रहा है। इन्हीं की सैटेलाइट फ्री में इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार इन्होंने, एलन मस्क ने सामने आकर कहा कि भैया हम ये फ्री की सेवा कब तक करेंगे, हमको भाई साहब इसका चार्ज दो। जाहिर सी बात है भैया, अगले ने इतना पैसा लगाया है, ऐसे फालतू कामों के लिए थोड़ी ना, 2 पैसा इतना कमा रहे हो तो। इसके बाद आपको बता दूं, इन्होंने यूक्रेन से तो कुछ नहीं कहा, सीधा इन्होंने अमेरिका की पेंटागन से रकम मांग ली कि लाओ भैया, हम कब तक फ्री में काम करेंगे, इतना नुकसान हो रहा है, सर्विस चार्ज लगता है भाई, फ्री में थोड़ी ना उड़ रही है हमारी सैटेलाइट। इस पर पेंटागन ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, एक तरह से इनकार कर दिया। अब यह खबर आ रही है कि धीरे धीरे ये अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे, जिससे यूक्रेन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। याद होगा कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मांग करी है कि रशिया को पूरा आइसोलेट कर दो, किनारे ढकेल दो, कोने में डाल दो, सब मतलब वास्ता खत्म कर दो, न दुनिया से कोई भी इंसान रूस पर कदम रखे और पूरी दुनिया किसी भी रशियन को
अपने देश में आने दे, पूरी तरह से बायकॉट कर दिया जाए, सारे बैंकिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाए। जिस पर बेलारूस यानी रूस का दोस्त भड़क गया। रूस के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को संबोधित करते हुए कहा कि बाबूजी, आप रशियन न्यूक्लियर कंट्री को, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, आप उसको आइसोलेट करके किनारे नहीं फेंक सकते। ये इतना आसान नहीं है। वहीं पोलैंड के लिए बेलारूस पूरी तरह से मजबूत हो गया है। पोलैंड के बॉर्डर पर बेलारूस बड़े लेवल पर हथियारों को लगातार भेज रहा है। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, कल तक जो बहुत फुदक रहा था, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की। और फ्रांस का ये लपरझंटस इस्लामोफोबिया फैलाने वाला सफेद शैतान, जिसकी नोकीली जैसी नाक है और हैवान जैसी आंख है। आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने अंधा पैसा खर्च किया, इतना यूक्रेन को दिया कि खुद कंगाल हो गया है। जिस पेरिस में कभी लाइट नहीं जाती थी, उस पेरिस में घंटों घंटों तक पूरा पेरिस बिना लाइट के रह रहा है। बिजली का बिल बहुत कम आया करता था फ्रांस के लोगों के लिए, अब 4 गुना आ रहा है। मैं दिखा चुका हूं कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में आखिरकार लग रहा है कि फ्रांस की जनता ने सही दबाव बना दिया है और पता नहीं रशिया ने इस शैतान की कौन सी पूंछ पर पैर रख दिया है कि इसने पूरा बयान बदल दिया। इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो हम न्यूक्लियर से जवाब नहीं देंगे। यानी रूस ने अगर न्यूक्लियर हमला कर दिया, परमाणु हमला कर दिया, तो हम परमाणु हमला नहीं करेंगे भाई रूस पर। इमैनुअल मैक्रोन का एकदम स्वभाव जैसे बदला, जैसे जज्बात पलट गए, हालात पलट, एकदम से इसने जो पलटी करके पलटी मारी है ना ससुरे ने, कुछ ना कुछ तो जरूर इसका दबा है। चाहे जनता ने इनकी कुर्सी दबा दी हो, चाहे रशिया ने इस शैतान की पूंछ, लेकिन पूरी तरह से पलट गया। अब मामला यहां से दूसरा हो गया। नेटो में ही जो दूसरे देश हैं वो फ्रांस की आलोचना करने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए, क्रिटिसाइज करने लगे हैं इमैनुअल मैक्रोन को नेटो के ही देश, क्योंकि उन्होंने कदम पीछे घसीट लिए हैं जो नेटो में फैसला लिया था सभी देशों ने कि अगर वो परमाणु हमला कर देगा तो हम भी परमाणु हमला कर देंगे। इस पर इमैनुअल मैक्रोन जब पीछे हटे हैं तो पूरा नेटो इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हो गया है। एक बड़ी खबर इजराइल की ही रिपोर्ट से आपको बता दूं तो भाई साहब, अमेरिका अपने एलाइज पर, एलाइज मतलब अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने साथियों पर, एलाइज बोले तो दोस्त, साथी, साथ काम करने वाले, जिनके साथ एग्रीमेंट करता है, एक साथ काम मिलकर करते हैं, एलाइज उन्हें कहते हैं, साथी। तो अमेरिका अपने एलाइज पर प्रेशर डाल रहा है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी देशों पर प्रेशर डाल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दें। इसके अलावा इजराइल से भी वो जबरदस्ती कर रहा है कि भाई तुम यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दो। लेकिन कमाल की बात यह है कि इजराइल ने अभी तक डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं दिया है। इसे कहते हैं रशिया का भौकाल। दोस्तों, वहीं पर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने पलटी मारी है। ऐसे पता नहीं इनका अब क्या दब गया है, लेकिन कमाल हो गया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम यूक्रेन की मदद एंड तक करते रहेंगे, लेकिन हम इस जंग में हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। इसे कहते हैं खौफ। इसी तरह से ये ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, तो ईरान में
हाँ, हिजाब के नाम पर नंगई मचा के अपने ही लोगों से प्रदर्शन करवा के पूरे ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने सऊदी अरब को अलग से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यूएन में सऊदी अरब ने यूक्रेन के लिए वोट किया और सऊदी के खिलाफ। वहीं कमाल हो गया, रशिया पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे, उधर मोरक्को और रशिया के बीच में डील हो गई है। और यह डील इतनी बड़ी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मोरक्को में लगाएगा रशिया। अब इस डील से किस किस के सीने पर सांप लौट रहा होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, खबरें अभी और भी हैं, बुरे हालात और भी हैं, दिखाने वाली चीजें और भी हैं। ये वॉर अपडेट पूरा नहीं है, जल्द आ रहा हूं फिर कुछ घंटों के बाद, आज ही के दिन वॉर अपडेट के साथ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने खानदान दोस्त रिश्तेदार में भेज दीजिए कि भाई साहब गोदी मीडिया के सामने बैठकर 1 घंटे का ऐड देख के 5 मिनट की खबर हासिल करने के बजाय आप 15-20 मिनट के अंदर पूरे रशिया और यूक्रेन का हाल रजाग्राफी से जानिए। चलिए, जय हिंद।